नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है अक्षर क्लासेस अक्षर सर नॉलेज गेनर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घर बैठ के सुरक्षित होंगे, चैप्टरों का ज्ञान ले रहे होंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक जो कवर किया है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो हमने करा है एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए प्रोबेबिलिटी विद शॉर्ट ट्रिक्स। 40 सेकंड के अंतर्गत बच्चों ने सवाल किए, उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख के भी अपने सवाल पूछे। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर 8859691994 पर भी सवाल पूछे गए। तो जैसा कि हमारे पास चैप्टर तो कवर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ अभी बाकी हैं, तो बच्चे अभी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उसके लिए बच्चे अपना इकट्ठा प्रॉब्लम कर देंगे। उनको रिस्पॉन्स तो साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सबको जानने जरूरी हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में सवाल ना उठाओ, तो उसके लिए एक अलग वीडियो प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका सभी का स्वागत है। सभी अच्छे हैं उम्मीद करता हूँ, और सब सीख भी रहे हैं। तो जैसा कि आज हम सबको दिख ही रहा होगा, हम लोग जो थंबनेल स्क्रीन पे आपने सबने देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री, जो कि टिक्नोमेट्री एयरफोर्स नेवी एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आज जो आप टिक्नोमेट्री पढ़ेंगे आज से लेकर लगभग अगले आने वाले कुछ दिनों तक, तो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। सभी वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे अगर पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल के जो वीडियो है उसके नीचे लाल रेड बेल है, यानी नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो अक्षय सर की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री का बेसिक रूल से शुरू करूंगा। एयरफोर्स में काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, नेवी में पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले टिक्नोमेट्री बना कहाँ से? टिक्नोमेट्री क्या है? एक ट्राइंगल होता है, उसके बेहाफ पर हमने पढ़ना शुरू किया था टिक्नोमेट्री। ठीक है, टिक्नोमेट्री क्या है? सबसे पहले ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, जिसमें हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कक्का, एंड इंग्लिश में बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से हम अपना कोडिंग में याद रखते हैं, इससे हमें याद रहते हैं। तो बेटा इसके 6 रेशियोज़ रहते हैं। 6 रेशियोज़ किस तरीके से रहते हैं? साइन थीटा रहता है, कॉस थीटा रहता है, टेन थीटा रहता है, सेक थीटा होता है, कॉजेक थीटा होता है, और कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ जो 10th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपना टिक्नोमेट्री का बेसिक क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस करा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो इसका ट्रिक से साथ में जो कराने वाला हूँ आने वाले समय में, वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और आने वाले वीडियो सारे देखें टिक्नोमेट्री के। ठीक है, तो साइन थीटा सबसे पहले बेटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर हिंदी में बोलते हैं लब बटे कर्ण। कॉस थीटा रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे आधार बटे कर्ण भी हम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा रहता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन थीटा जो होता है वो कॉजेक पे उल्टा चले जाता है, नहीं हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा को उल्टा लेता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या रहता है? कॉट थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके का हमारा सवाल सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले वही पूछता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, एक आध नंबर में कई बार आ जाता है, किसी सवालों में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए बेटा कोई ट्रिक नहीं। सबसे पहले देखो, कुछ रेशियोज़ जो है परमानेंटली, अगर 3 5 दिया हो तो तीसरा वाला 4 ही आएगा हमारा, 12 13 दिया हो तो 5 आएगा। ऐसे कुछ रेशियो, 10 8 दिया होता है तो 6 आता है, या 6 8 दिया होता है तो 10 आता है, या 8 10 दिया हो, तो ऐसे रेशियोज़ आप याद रख सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो याद नहीं कर सकते हम लोग। तो जैसे हमें सवाल दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5 इज फाइंड द ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, सारे याद करने। तो साइन थीटा हमें बता दिया उसने। साइन थीटा क्या होता है? 3/5। 3/5 बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। निकालना क्या है? सबसे पहले बेस। एक पाइथागोरस थ्योरम हमारी नाम की चीज़ होती है जिसे हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारे पास क्या रहता है, जो हाइपोटेनियस रहता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास रहता है। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर? ये तो हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 4 में आएगा। ठीक है, तो इसका 9 कर देंगे, इसका 25 माइनस 9 कर देंगे, 16 बन जाएगा। 16 का अंडर रूट 4 हो गया। तो इस तरीके हम लोग क्या करेंगे, सब में वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास क्या निकला? बेस। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 बटे हाइपोटेनियस 5। टेन सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 5 था, बेस कितना था? 4 आया। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 3 बटे बेस कितना हो गया? 4। देन कॉट थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा हो गया 4/3। अब एक बच्चा हमारे पास कॉजेक थीटा है, तो कॉजेक थीटा क्या रहेगा? इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, तो 5/3 हो गया। ये तो हमारा नॉर्मल रहेगा। अब इसके आगे कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके फॉर्मूले की शीट जो होगी मैं वीडियो का अटैच कर दूंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम जो फॉलो है उस पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है एक,
साइन थीटा बराबर हमेशा रहता है 1/cosec थीटा, ठीक है। देन cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है, ठीक है। cos थीटा रहता है हमारे पास 1/sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा की अदर्स फॉर्म भी होती है। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। मे भी आप कंसिडर्ड अगर एयरफोर्स से भी XY की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9, 10th 11th 12th में ये फॉर्मूले जरूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला एक शीट के हिसाब से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इफ़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देन हमारे पास इसके आगे बढ़ता है, एक होता है फिर कुछ साइन 2a आ जाता है। साइन 2a रहता है 2 sin a cos a, ठीक है। cos 2a आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले रहते ही रहते हैं जो हमें परमानेंटली पढ़ने होते हैं। एक होता है सेक थीटा और कॉट टेन थीटा की फॉर्म में, एक होता है कॉजेक थीटा और हमारे पास कॉट की फॉर्म में। तो इस तरीके के सवाल हमें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम चाहें तो बच्चे ये फॉर्मूले उतार सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो उम्मीद है आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आता है मेरे पास इस टॉपिक जो होता है वो हम लेते हैं। चलो आज जो रहेगा उसके लिए कुछ फॉर्मूले अगर आप कहें तो बता देता हूँ, वरना आप कहें तो आइडेंटिटी से शुरू कर लेता हूँ। बच्चे चाहें तो ये फॉर्मूले उतार सकते हैं, जिसको ये फॉर्मूले नहीं पता तो फटाफट उतार लीजिए, इससे मैं थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। नोट कीजिए, ठीक है। तो एक हम सेक थीटा की फॉर्म में लेते हैं। सेक थीटा वाला फॉर्म में जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से रहता है, वो बता देता हूँ पहले, जिससे वो आपको इजी रहेगा, याद रहेगा आराम से, और याद भी हो जाएंगे फॉर्मूले। क्योंकि अगर आप ढूंढ नहीं पाए, इधर उधर होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके लिए, ठीक। तो एक हमारे पास रहता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे हमारे पास हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या रहता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। और हमारे पास रहता है कॉट स्क्वायर थीटा एक प्लस 1 इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास साइन 2 थीटा में लिखवाई दिया 2a, यानी कॉस 2 थीटा लिखवा दिया। एक होता है टेन 2a यानी 2 थीटा जिसे हम बोलते हैं, तो ये रहता है 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता है कॉट 2 स्क्वायर थीटा, तो कॉट के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा इतना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके सवाल मिलते हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास आता है एक ये टेबल, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसको हम याद करने के लिए होते हैं ऑल स्टूडेंट 2 कॉलेजेस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये होगा, हमारे पास ये होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 270 माइनस थीटा, और ये होता है 360 माइनस थीटा। इस तरीके के सवाल जरूर क्वाड्रेंट वाले जरूर आते हैं। तो क्वाड्रेंट में पूछता है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका भी ट्रिक बताया जाएगा, अभी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं अब तक, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये तरीका रहता है। जैसे हमारे पास हो गया, इसमें यहाँ पे सारे पॉजिटिव में चेंज होंगे, यहाँ पे सेक, यहाँ पे जैसे हो गया साइन, ये वाला हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव का रहेगा इसमें, ठीक है। टेन और कॉट पॉजिटिव का काम करेगा यहाँ पर। देन आता है एक टेबल, इसमें तीसरे वाले ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट,
ये होता है सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कौन कौन सा प्लस में रहेगा बता सकते हैं, यहाँ पे समझ रहोगे। एक होता है साइन और सेक का, एक होता है कॉजेक और कॉस साइन का, सेक और कॉस का, और एक कॉजेक और सेक का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं। वो पूछ लेता है कौन सा क्वाड्रेंट में इफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू डैश। अगर आप चाहें तो उसका मैं डाल दूंगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट। फिर आता है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कैसे करते हैं, एक 0 होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 होता है। मे बी आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको बेसिक बताया जा रहा है, सीखना जरूरी है, मेरा उसकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। फिर आता है ये हमारे पास टेबल sin थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉजेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन थीटा के लिए हम लोग क्या है कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। अब साइन के उल्टा क्या हो गया, कॉस पे आ गए। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा क्या होता है, इसका 0। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा 0/1 कितना हो गया, 0 ही रहेगा। फिर 1/2 अपन √3/2, इसको काट देंगे, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1/√3, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये वाला फिर इसकी तरह करेंगे, √3 हो गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। फिर कॉजेक थीटा की तरफ बढ़ते हैं, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये 1 हो गया। सेक थीटा इसका उल्टा ले लेंगे, 1 2/√3, √2 2 नॉट डिफाइंड। फिर इसको क्या कर देंगे, कॉट थीटा को आएंगे, कॉट थीटा इस तरीके से लेंगे, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वाड्रेंट क्या करता है ये बताना भी ज़रूरी है। ये सब तो हमारे पास टेबल हो गया नॉर्मल सा, टेबल वाले सवाल भी आ जाते हैं, फटाफट कर सकते हैं आप इसको ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ। वो पूछ लेता सही है सवाल, इफ sin 30, इसका मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो केवल नॉर्मल हम करने वाले हैं, तो ये सवाल हम कर सकते हैं नॉर्मली इस तरीके से, ठीक है। तो इतना हमारे पास बेसिक कवर हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे, सवालों पे, ठीक है। तो मेन्स जो होते हैं सवाल हमारे पास, सबसे पहले आता है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम उठाते हैं। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किस तरीके से रहता है, टेक्नोमेट्री में आइडेंटिटीज जाननी जरूरी है। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, व्हाट आर आइडेंटिटीज़, इसके बिना कोई काम ही नहीं है हमारे पास, पता है। तो सबसे पहले एक सवाल आता है, एक साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। मैं सब मिक्स करके कराने वाला हूँ, तो बेटा आप सब सवाल कर सकते हैं, जो ये भी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा ऑल्सो इक्वल टू 1, एंड थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल एक सवाल। तो बोलता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, सवाल में दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा। यहाँ से मेन सवाल शुरू होते हैं इसके आते हैं। तो क्या होगा, 1 + 1 ये 2 होगा, अभी तो ये 2 होगा, तो 1 + 1 2 हो गया, आंसर खत्म, एन की वैल्यू ये नॉर्मल हो गया। फिर इफ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, देन सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, दोनों को जोड़ा तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। देन इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन इसको क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो 1 + 1 यानी दोनों पे 45 की हो गई, तो 45 डिग्री हो गया। ये थीटा एंगल पूछने के लिए सवाल बोलता है। इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा एक क्वेश्चन ये भी है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी तोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों 1 आ जाएगी, तो आंसर हो गया हमारे पास। एक होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इसका क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात, सोचने वाला सवाल है ये। तो सबसे बड़ी बात, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट काम करेगा। जब ये अपोजिट करेगा
तो 2 सेक थीटा बराबर 4 + 1/4, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 17/4 स्क्वायर कर दिया और प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, 17/8। तो कॉस थीटा इसका उल्टा होता है 8/17। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं नॉर्मल। एक क्वेश्चन आता है इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इसको किया है 1/p, ये हो जाएगा 1/q। आंसर निकला है हमारे पास, माइनस में पूछ रहा है क्योंकि ये इसका माइनस जब आ जाएगा तो इसका अपोजिट में चला जाएगा 1/। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5 हो गया, ख़त्म। इतना तो क्वेश्चन हुआ ये। नेक्स्ट आता है, इसको हम करेंगे पूरा भी सॉल्व। तो 2 कॉसेक थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25, 26/5 हो गए यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई, ये कॉसेक हो गया यहाँ पे, कॉसेक थीटा बराबर 13/5, तो ये काट दिया ऐसे मैंने, डारा कट गया। तो इसको हम क्या करेंगे आगे, 13/5 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा बराबर इसका, क्योंकि हमारे पास क्या है 5/13, ठीक है। एक ट्रिक आपके लिए आज का गोल्डन ट्रिक माना जाएगा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, बहुत पूछा जाता है बेटा ये सवाल, बहुत आया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, प्लस वाले प्लस माइनस के लिए √a² प्लस b², और इस वाले का क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका, √a² माइनस b²। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, जो कि ये माइनस का रहेगा इसमें बाहर साइन, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, ठीक है, a² प्लस b²। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्या है, a² प्लस b² मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस √a² प्लस b²। देन इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ़ 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया, ये भी हो गया, 16 + 9 मारा तो कितना हो गया 25, आंसर कितना हो गया 5, और -16 + 9 मारा तो √16 + 9 कितना हो गया यहाँ पर, -3 आएगा। आ गया समझ। तो हमारे पास क्या है आंसर, 5 हो गया, सॉरी 5 + 2, इसमें 2 ऐड भी तो होगा यहाँ पे, +2, तो ये 7 हो गया, और एक -3 हो गया। इस तरीके से हम सवाल इसके कर सकते हैं आइडेंटिटी के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ कॉस थीटा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2² थीटा डैश, तो साइन 2n थीटा आया हुआ ये क्वेश्चन भी, अपॉन 2n साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, इस ये ट्रिक है हमारे पास। तो हमारे पास इसका एक क्वेश्चन आता है कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80। तो इस सवाल को क्या है, 2 4 6 8, इसका डबल होता जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2³ थीटा इंटू 20/2³ साइन 2 थीटा, तो कितना हो गया यहाँ पर, साइन 160 अपॉन साइन 20, ये हो गया हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 20, तो हमारे पास आएगा 8। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ये देख सकते हो आप, साइन 180 माइनस 20 अपॉन 8 साइन 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 आंसर हो जाएगा। समझ गए होगे इस चीज़ को, क्योंकि ये हो जाएगा साइन 20 और ये हो जाएगा 8 साइन 20 है, 20 से 20 कट जाएगा, 1/8 बचेगा। इस तरीके का सवाल रहता है। एक इसका ट्रिक और है, आज का लास्ट ट्रिक बता देता हूँ, साइन थीटा, ये वाला सवाल बहुत आता है बेटा, इसे नोट कर लीजिएगा आप, साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, और एक कॉस में भी आता है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। तो इसको क्या करेंगे, साइन, एक क्वेश्चन दिया है साइन 20 साइन 40 साइन 80, और इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे, एक यहाँ क्या करना है 40 20 60, तो 1/साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 इंटू 1/4, तो आंसर कितना हो गया √3/8। तो बेटा इस तरीके के आप सवाल कीजिएगा। आप आज की टॉपिक में सोचता हूँ इतना ही बहुत है, ठीक है। बाकी हम कल आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और बाकी अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा, लाइक करने का जो आपको देना ही देना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।